आई लव यू जान। पागल हो गए हो क्या आप? रानी, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे तो बहुत पहले ही धक्का दे देना चाहिए था और आपको रोक देना चाहिए था। कम ऑन रानी, मैं तुम्हारा जीजा हूं और तुम मेरी साली। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चलता है, समझे? ये मस्ती मजाक है। मुझे क्या गुड टच और बैड टच में फर्क नहीं समझ आता? छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझ आता है। और आपकी इतनी बुरी नीयत थी ना मुझ पे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। छी, कितना बड़ा धोखा कर रहे हो आप मेरी बहन के साथ। अब तुम्हारे जीजू को है ना थोड़ी सी फिजिकल नीड है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। और तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? इतनी भी बच्ची नहीं हो। और मैं जानता हूँ तुम्हारा भी दिल कर रहा है ये सब कुछ करने का, और तुम खामखा डरने का नाटक कर रही हो, है ना? नहीं जीजू, मैं दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकती। और आप तो दीदी से बहुत प्यार करते हो। दीदी ने बोला था कि ये मेरी इतनी केयर करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, खाने पीने से लेके शॉपिंग तक। तो आप इतना प्यार करते हो दीदी से, फिर आज आपको क्या हो गया? मैं उससे कोई प्यार नहीं करता, बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और तुम्हें एक सच बताऊं, अगर तुम्हारे घर वालों ने पहले तुम्हें दिखाया होता तो मैं तुमसे शादी करता, ना कि तुम्हारी बहन से। देखो अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं पता लगेगा, ना मैं बताऊंगा ना तुम बताना। और हम अपने सारे वो मुझे पूरे करेंगे जो हस्बैंड वाइफ करते हैं। आई बात समझ में? नहीं, मैं मेरी बहन के साथ धोखा नहीं कर सकती। अरे उसको पता ही नहीं लगेगा धोखा कैसा है यार। एक बंद कमरे की बात बाहर तो जाएगी नहीं ना। देख समझो मेरी बात को, देखो खुद लेकिन को। मैंने आपको कभी उस नजर से देखा ही नहीं है, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तो देखो ना, देर नहीं हुई है। तुम्हारी बहन डिलीवरी के लिए गई हुई है, कम से कम 2 महीना अपना घर रुक के आएगी। 2 महीने हस्बैंड वाइफ बन के रहेंगे ना, क्या दिक्कत है? कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ देखो बातों में वक्त जाया नहीं करते, सुनो मेरी बात, थोड़ा सा करीब आते हैं, है ना? नहीं नहीं। मुझे पता है शर्मा के गई है, लड़की है, पहली बार में तो मना करेगी ना। पहली बार में हाँ कर लेगी तो मैं इसके कैरेक्टर को जज नहीं करूंगा। लेकिन अब मेरे मुंह खून लग चुका है, अब ये मुझसे नहीं बच सकती। इसको तो आज मैं किसी भी हालत में अपना बना के रहूंगा, चाहे मुझे जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। छी, मैंने सोचा भी नहीं था कि जीजू मेरे बारे में ऐसा सब सोचते हैं। इतनी गंदी नजर है उनकी मेरे पे। कभी यहाँ छू रहे थे, कभी यहाँ। ऐसा तो जीजू ने कभी नहीं किया, फिर आज क्या हो गया उनको? मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है कि मेरी बहन के साथ जीजू इतना बड़ा धोखा करने की सोच भी कैसे सकते हैं। और वो भी अपनी साली पे इतनी बुरी नजर। मैंने तो जीजू को कभी इस नजर से नहीं देखा था। मैं तो सोचती थी कि वो बड़े शरीफ इंसान है। मुझे पता नहीं था कि इस चेहरे के पीछे इतनी बड़ी हैवानियत छुपी है। कोई बात नहीं, अब कर भी क्या सकती हूँ। दीदी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। मैं उनसे दूर दूर ही रहूंगी और अपने काम से मतलब ही रखूंगी। कॉलेज से घर, घर से काम, बात ही नहीं करूंगी अब जीजू से मैं। क्या ये बात दीदी को बतानी चाहिए? दीदी बहुत टेंशन में आ जाएगी। वैसे भी वो प्रेग्नेंट है अभी, मैं उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहती। ये सिचुएशन को तो मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। मैं कर लूंगी हैंडल। अरे यार, ये बेड कितना मैसी है। आई लव यू जान। पागल हो गए हो क्या आप? रानी, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे तो बहुत पहले ही धक्का दे देना चाहिए था और आपको रोक देना चाहिए था। कम ऑन रानी, मैं तुम्हारा जीजा हूं और तुम मेरी साली। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चलता है, समझे? ये मस्ती मजाक है। मुझे क्या गुड टच और बैड टच में फर्क नहीं समझ आता? छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझ आता है। और आपकी इतनी बुरी नीयत थी ना मुझ पे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। छी, कितना बड़ा धोखा कर रहे हो आप मेरी बहन के साथ। अरे यार, तुम तो बात का पतंगड़ बना रहे हो। मैं तो नॉर्मल मस्ती कर रहा था, इस बात को तुम इजी भी ले सकती हो यार। ये छोटी सी बात है।
आज के बाद मुझे हाथ लगाने की सोचना भी मत, और मुझ पे बुरी नजर रखना मत। या दीदी ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए बुलाया था, नाश्ता बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए बुलाया था, पर आप तो अपना मूड बनाने में लगे हो। छी। देखो, कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैं बस थोड़ा सा मस्ती करना चाह रहा था, जिसको तुमने अदरवाइज ले लिया। अगर ये बात मैंने दीदी को बता दी तो उन्हें क्या लगेगा? कभी सोचा आपने क्या बीतेगी उनके दिल पे? नहीं रानी, देखो, तुम मेरी वाइफ को कुछ मत बोलना। तुम अच्छे जानते हो प्रेग्नेंट है। अगर उसने स्ट्रेस लिया तो होने वाले बच्चे पर पता नहीं क्या असर पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, सच में। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी और लड़की को बुरी नज़र से देखा भी नहीं है। पता नहीं तुम्हें देख के मैं कैसे फिसल गया। किसी ने बोला ना कि साली आधी घर वाली, तो यही सब मेरे माइंड में चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था। आपको तो मेरी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप तो खुद ही मेरी इज्जत पे साली आधी घर वाली। छी। साली छोटी बहन भी तो हो सकती है ना जीजू। इतनी गंदी नजर, इतनी गंदी सोच। देखो रानी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी गलत नजर से नहीं देखूंगा, ना ही तुम्हारे रूम में कभी आऊंगा। बस ये बात अपने तक और मेरे तक रखना, अपनी बहन को मत बताना, वरना उसका दिल टूट जाएगा यार। और तुम जानते हो किस पोजीशन में। प्लीज़, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, और सॉरी, आज के बाद मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं क्या हो गया था जीजू को, कैसी बदतमीजी करने लगे थे मेरे साथ, पर आइंदा से ये नहीं करने चाहिए। गलती मेरी भी है, मुझे उन्हें पहले ही रोक देना चाहिए था। मैंने ही उनकी हंसी मजाक को बहुत इजी लिया। मुझे भी अपना एक दायरा बना के रखना चाहिए था। अगर मैं पहले से ही उनकी ये हंसी मजाक को कंट्रोल कर देती तो आज वो ये सब नहीं करते। पर चलो, भगवान का शुक्र है कि उन्हें समझ तो आया।